ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। कुछ लोग नए जुड़े होंगे दुआओं के अंदर, तो दुआ क्या होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। दुआ का मतलब क्या है? रास्ते में जैसे कोई चल रहा है, चाहे वो सेंटर की दीदी है और कोई हम लोग हैं ब्राह्मण भाई है, जा रहे हैं, कोई मिलने वाला मिल गया और उसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, ब्लेसिंग करना। और हमने क्या कह दिया रास्ते में उसको? हाँ बिल्कुल, ज़रूर दुआ करेंगे हम। ठीक है, और हम आगे निकल गए। क्या वह दुआ है? एक्चुअल में उसे दुआ कहेंगे ही नहीं, इसको फॉर्मेलिटी कहेंगे। अगर हमें सच्चे दिल से प्रेम है, जो आत्मा ने हमें रास्ते में मिलते हुए पूछा कि हमारा बच्चा बीमार है, उसकी दुआ कर लो। अगर हमें सच्चे दिल से दुआ करनी है तो उस बच्चे के बारे में पूछना होता है कि बच्चा कितने साल का है, कब से बीमार है, क्या उसको डॉक्टरों को दिखाया है, इसका क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो उसका बुखार नहीं उतर रहा है। जब हम उसकी पूरी स्टोरी अच्छे से दिल से लेंगे तो ही तो हम भगवान के सामने वह बात रख पाएंगे, तो ही सच्चे दिल की दुआ है। बाकी जिसको हम कहें कि तुम हमारी दुआ करा दो, उसको कुछ पता ही नहीं है, बस एक बात बोल दो और वो भी सामने वाला कह रहा है हाँ भाई हम दुआ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप सभी आत्माओं से मैं दिल से निवेदन करता हूँ, बिना काम के पाप कर्म जमा नहीं करना। अगर सच्चे दिल से हम दुआ दे रहे हैं, अभी कितनी सारी आत्माओं का मेरे पास आता है, पर सभी लोग जानते होंगे, जिसने भी हमें बोला होगा, मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ उसकी। बीमार है तो कब है, रिपोर्ट तक मंगवाता हूँ कि एक्चुअल में डिजीज़ कब है, क्या परेशानी है, हाँ उसके घर में कौन कौन है, एक एक चीज़। हाँ, और ऊपर से रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों से बात तक करते हैं कि इनकी क्या इश्यूज़ है। जैसे कल हार्ट वाले इश्यूज़ थे, कितनी नली ब्लॉक है, कब उनको क्या होना चाहिए है, बाईपास सर्जरी के अलावा इनका पास अभी ऑप्शन नहीं है। तो हर बात जब हम दिल से किसी के लिए वो सारी बातें सोचते हैं, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, लेकिन आपने देखा ना, इसलिए हर एक आत्मा का जो भी हमारे पास आता है तो उसकी पूरी तरीके से हम बारीकी से डिटेल करते हैं। वो बात क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इतनी सारी तपस्वी आत्माएं हैं, उनको मुझे सारा डिटेल बताना पड़ता है, तो वही बात हमें भगवान के सामने रखनी है। दुआ का मतलब कोई नई चीज नहीं है। जो आपने सामने वाले के प्रति जो भी तुम्हें उसके प्रति प्रेम दिखा है, उसकी जो सारी बातें दिखी हैं, सारी कंप्लीटली दिल से वही बातें तुम भगवान के सामने रख दो, तो तुम्हारी दुआ, वो पुकार, वो सच्चे दिल में सफल है। तुम अपना रोल परफेक्ट तरीके से निभा रहे हो, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं, तो सिर्फ हमें वो बातें बता रहे हैं ताकि हम उनकी बात, हम उनकी पुकार भगवान तक पहुंचा पाए। वो भगवान को जानते नहीं है, निराकार शिव बाबा को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो जब हम सब आत्माएं मिलकर वो पुकार भगवान के सामने रखते हैं, तो फिर वह दुआ कबूल होती है। तो आज से इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए जब आप दुआ का वीडियो सुनते हो तब भी बड़े ध्यान से सुनिए कि किस व्यक्ति के बारे में दुआ है, उसको क्या तकलीफ है। तो आज जिसकी दुआ है ना, वो बात मैं शब्दों में भी नहीं समझा पाता। आज की जो दुआ है ना, वो आपको महसूस करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो कहानी है ना, वो पार्थ पूरी आत्मा की है, छोटे से 9 साल के बच्चे की है। और बच्चे की बात तो शब्दों में नहीं, मन से महसूस करने की होती है। उसकी उम्र तो 9 साल की है, लेकिन आपको पता है इसकी दुनिया बहुत अलग है, हमारी समझ से कहीं अलग है। हाँ, कभी वो भी बाकी बच्चों की तरह ही था। 3 साल का जब था ना, वो हंसता था, खेलता था, माँ की आवाज पर दौड़ कर आता था। सोचो कितनी घर में खुशियां रही है। हाँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं, वो जब 2-3 साल का था तो उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम योग में अनुभव किया तो बहुत बड़ा चीज का हमें अनुभव हुआ है। हाँ, तो 3 साल का था तभी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया।
जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे उसकी आवाज खामोश होने लगी। शब्द जो कभी निकलते थे अब जैसे कहीं खो गए। वो बोल नहीं पाता, अपनी बात समझा नहीं पाता। सुन रहे हो मनसा ग्रुप की आत्माओं, उसके दर्द को महसूस कर रहे हो आप? अंतर मन से महसूस करो उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, कि अब उसके शब्द जो कभी निकलते थे अब जैसे कहीं खो गए। वह बोल नहीं पाता, अपनी बात समझा नहीं पाता है। बस आवाजें निकलती है तो रोते हैं, रोता है वो। और सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हम लोग तो समझ पाते हैं कि थोड़ा सा ये है तो ये प्रॉब्लम है, तुम बता भी पाते हैं। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कभी शांत होकर भी बैठता है और शांत होकर बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना तो देखो आजकल के बच्चे कितना मांगते हैं कि हमें ये खिला दो वो खिला दो। खाना तो मैं कहूँ हर बच्चे की खुशी होती है, वह भी उसके लिए एक संघर्ष बन गया है। वो खाने को खाली देखता नहीं है, सूंघता है और दूर चला जाता है। खाने को देखता भी नहीं है और खाली सूंघता है, दूर चला जाता है। बताओ, जैसे उसकी कर्मेंद्रिय पर किसी एनर्जी ने राज कर लिया हो। नींद जो सुकून देती है वह भी उससे दूर हो चुकी है। रातें जागते हुए गुजरती है और इन सब के बीच में एक माँ है, एक पिता है जो हर दिन अपने बच्चे को देखता है और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। क्योंकि 6 साल से लगातार थेरेपी चल रही है। 3 साल का था तब प्रॉब्लम हुई, तो अभी 9 साल का है तो 6 साल से चल रही है। हर महीने 25 से 30 हजार का खर्च, उम्मीद के साथ कि हर बार यही सोचकर कि शायद अभी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब बदलाव कम दिखता है तो सिर्फ जेब ही नहीं दिल भी थकने लगता है। घर में दादा दादी हैं, एक छोटा भाई है, पूरा परिवार है और इस एक बच्चे के दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे गहरी बात यह है कि बच्चा कुछ गलत नहीं कर रहा है, वह बस अपनी एक अलग दुनिया में है, जहां शब्द नहीं लेकिन भाव है, जहां आवाज नहीं लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और आज सिर्फ यह एक बच्चे की कहानी नहीं, एक परिवार की पुकार है, एक माँ की थकान है, एक पिता की चिंता है और एक मासूम आत्मा की खामोश दुनिया है। यही वो क्षण है जहां मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं शुरू हो जाती है। हम उनके लिए, पार्थ के लिए क्या गहरी बात और गहरी दुआ करेंगे। मनसा परिवार की हर एक आत्मा क्या तैयार है उस बच्चे के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। आपसे न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का सच्चा दिल चाहिए कि उस आत्मा को हम पीड़ा से दूर करें। भगवान के सामने ऐसे सच्चे दिल की पुकार रखें कि वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। पार्थ कोई अपना है तभी तो हमें पुकार का मौका दिया है। तो हम सब आत्माएं बाबा से बस एक ही बात कहते हैं कि बाबा आज तो बात बच्चे की आई है। आज तो हम बच्चे की पुकार लेकर आए हैं जो सीधे दिल से उठी है और आपके चरणों तक पहुंच रही है। बाबा आपने तो सभी बड़ों को ठीक किया है, लेकिन आज तो बच्चे को तो आपको ठीक करना ही है। क्योंकि उसके मन में क्या पीड़ा चल रही है वह तो बच्चा बता भी नहीं पा रहा है। उसका नाम पार्थपुरी है बाबा। वो बहुत मासूम बच्चा है, इसकी उम्र केवल 9 साल है और इस छोटी सी उम्र में बाबा यह कैसी दुनिया उससे गुजर रही है जिसे समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा ये आत्मा बोल नहीं पा रही है, अपनी बात कह नहीं पा रही है, अपने अंदर क्या चल रहा है यह बता भी नहीं पा रही है। बाबा कुछ तो आज कर दिखाओ, क्योंकि वो तो सिर्फ आवाजें निकालता है। कभी रोना आता है, कभी बेचैनी आती है, कभी शांत बैठना भी मुश्किल हो जाता है। बाबा कलयुग तो होगा, पर इतना कलयुग का समय रहेगा कि बच्चे को भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। यह बात बहुत अलग है बाबा। बच्चे को तो हिसाब किताब से मुक्त होना चाहिए। बच्चा जिसको समझ भी नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, बाबा ऐसी आत्मा को आज आप भी मुक्त करो, परेशानियों से, बंधनों से मुक्त करो, हिसाबों से मुक्त करो। अपनी प्रेम की धारा इस आत्मा में बहा दो। बाबा आपको पता है ये आत्मा भी पहले बहुत हंसती थी, खेलती थी। माँ की आवाज जब आती थी, 3 साल का था तो दौड़कर चला जाता था। घर में उसको देखकर खुशियां थी, सब कुछ सहज था। लेकिन देखो न, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, जैसे शब्द पीछे छूट गए।
जैसे आवाज भीतर ही ऐसा लग रहा है बाबा इसको देख करके कहीं बंद हो गई। जैसे दुनिया से जुड़ने का जो रास्ता होना चाहिए वो धीमा पड़ गया है। आज स्थिति यह है कि आत्मा जो है वो अपने अंदर की दुनिया में ही रह गई है। बाबा यह केवल एक बच्चे की स्थिति नहीं है पार्थ की, पूरे परिवार इसको देखकर हलचल में है। पूरे परिवार की परीक्षा है। माँ है जो हर दिन अपने बच्चे को समझने की कोशिश करती है कि उसको समस्या क्या है। पिता है जो हर दिन उम्मीद लेकर खड़ा होता है। दादा दादी है जो अपने पोते को देखकर भीतर ही भीतर भावनाओं से भर जाते हैं। एक छोटा भाई है जो समझ नहीं पाता है लेकिन महसूस जरूर करता है। बाबा ये पूरा परिवार आज इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। 6 साल से लगातार थेरेपी चल रही है। हर महीने बड़ा खर्च हो रहा है, पर हर बार एक नई उम्मीद के साथ कोशिश की जा रही है कि अब कुछ बदलाव होगा, पर अब कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जब बदलाव धीमा होता है तो केवल शरीर ही नहीं थकता है, मन भी बाबा थकने लगता है। लेकिन फिर भी यह परिवार हार नहीं मान रहा है, प्रयास जारी है। उनको आशा है कि मनसा सेवा ग्रुप अब तो कुछ कमाल कर दिखाएगा। तो बाबा आज हम सभी पूरी मनसा परिवार की आत्माएं ने पूरी सच्चाई पार्थ की आपके सामने रख दी है। हम इसे आपके हवाले करते हैं बाबा। यह आत्मा आपकी है, इसका हर अनुभव आपका है, इसका हर दर्द आपका है, इसका हर संघर्ष आपका है। बाबा हम जानते हैं कि डॉक्टर और थेरेपी अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे की आज असली शक्ति आप हो, और वह शक्ति जो दिशा देती है, आपकी वह शक्ति जो इसको छत्र छाया का अनुभव कराएगी। इसके मन की आवाज को खोलो बाबा, उसके अंदर ऊर्जा के प्रवाह को वापस चालू करो बाबा। अगर हमारी आत्माओं में सच्चे दिल की पुकार है, हमारी भावनाओं में सच्चाई है, हमारे हृदय में उस आत्मा के प्रति प्रेम है, तो बाबा ये पुकार आपके पास पहुंचनी चाहिए। बाबा इस आत्मा के अंदर जो भी उलझन है उसे शांत कर दो, जो भी बेचैनी है उसे स्थिरता में बदल दो, जो भी रुकावट है उसे सहज प्रवाह में बदल दो। इसके मन को शांति दो बाबा। हे शांति के सागर, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, आज तुम इस बच्चे पर दया बरसा दो, करुणा बरसा दो, प्रेम बरसा दो। जो बीत गया सो बीत गया, जो हिसाब था उसमें क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। और उनके माता पिता, दादा दादी और इन बच्चे के तीनों के बीच में न जाने किस जन्मों का हिसाब किताब हो, बाबा तीनों को आपस में माफ कर एक कदम आगे बढ़ा दो। बाबा इस आत्मा के आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र शक्तिशाली बना दो कि हर दिन यह आत्मा थोड़ी लेकिन थोड़ी सहज होती जाए, स्थिर हो, हर दिन थोड़ा सा खुलने लगे, हर दिन थोड़ा सा और शक्ति में जुड़ने लगे। बाबा साथ में उसकी माँ को भी शक्ति दीजिएगा, पिता को भी धैर्य दीजिएगा, पूरे परिवार को भी सहनशीलता दीजिएगा, ताकि वो इस आत्मा के साथ प्यार से जुड़े रहे, बिना थके, बिना हारे। बाबा जी हम सब मिलकर एक ही संकल्प कर रहे हैं कि आत्मा आपकी शक्ति से सुरक्षित है, आपकी छत्र छाया में है, आपका हाथ इसके साथ है। बाबा यह केवल दुआ नहीं है, यह एक समर्पण है, यह एक विश्वास है, यह एक सच्चा संबंध है। आज हम सब कुछ आपके हवाले करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आपकी इच्छा सर्वोत्तम इच्छा है, आप जो करोगे वही श्रेष्ठ होगा। बाबा अब यह आत्मा आपकी है और आप इसे जैसा चाहो वैसे संभाल लीजिए। इसके जीवन में सहजता आ जाए, इसके मन में शांति आ जाए, इसके व्यवहार में स्थिरता आ जाए, इसके हर दिन में सुधार आ जाए। बाबा पूरे मनसा परिवार की हर आत्मा एक साथ मिलकर यह भावना रख रही है कि पार्थ पूरी आत्मा अपनी शक्ति से भर दो बाबा, आपकी छत्र छाया में आ जाए और आपका सहारा इसे हर पल हर क्षण मिलता रहे। अनवरत आपकी शक्तियां, ऊर्जाएं और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं इस पर निरंतर प्रवाहित होती रहे। बाबा साथ में ही पाठ को आपने शक्ति दी है, छत्र छाया में रखा है, हमने इसको आपके हवाले कर दिया है। तो विशेषकर
इस समय मनसा परिवार की वो सारी आत्माएं जिनके घर में बच्चे हैं, जो कई बच्चे नटखट है, कई शैतान है, कई प्रेम वाले हैं, कई दिशा भटके हुए हैं, तो कोई पढ़ाई में कमजोर है और कई लोग एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं। बाबा इन सभी मनसा परिवार की आत्माएं जो डेली दुआ देने का काम करती है, इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी में आत्मा आपको देती हूँ बाबा। सबकी जिम्मेदारी आपको देती हूँ। हर एक बच्चे पर आपकी नज़र रखना, हर एक बच्चे पर आपकी कृपा बरसा के रखना, हर एक बच्चे पर वो दुआ और शक्ति की बरसात करना। पूरा मनसा परिवार ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार पर आपकी शक्तिशाली छत्र छाया हर एक आत्मा पर सुरक्षित है बाबा। कल फिर उनके लिए दुआ करेंगे, तब विशेष उन पर ऐसी छत्र छाया रखो कि उनका हर सेकंड, हर पल, हर घंटा पुण्य कर्म में बदले। हर एक बच्चे का बाबा आपको ध्यान रखना है। जो आत्माएं दुआ दे रही हैं बाबा, इनके परिवार की जिम्मेदारी की डोर में आत्मा आपके हाथ में दे रही हूँ बाबा। अगर गलती से भी ये हाथ छोड़ दे, आप इनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम मनसा परिवार आत्माओं के पास अभी कोई लोभ नहीं बचा, कोई लालच नहीं बचा। हम सब पुण्य आत्मा बनने की ओर अग्रसर हैं। बस हमारी जिम्मेदारी जो परिवार की आत्माएं हैं वो भी सुखी रहे, वो भी शांत रहे, उनका जीवन भी दिव्य योजना के अनुसार मंगल हो। बस ऐसा वरदान निरंतर बरसा के रखना। और बाबा उन विशेष आत्माओं के लिए भी कहना चाहूँगा जो 63 जन्म की 63 बुकें में अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई 1 बुक का दे रहा, कोई 2 बुक का, कोई 3 बुक का बाबा, लेकिन उस हर एक आत्मा जो ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में निमित्त बनी है, जहाँ जहाँ बुकें पहुँच रही हैं वहाँ हजारों आत्माएं टूट पड़ी है पढ़ने के लिए। तो इन सब की दुआओं का खाता इन सभी निमित्त आत्माओं के खाते में बाबा डाल देना। जल्दी से बाबा उन सब आत्माओं की 63 जन्मों का हिसाब पूरा करना। एक किताब हर जन्म के हिसाब किताब को पूरी करने वाली बन जाए बाबा, यही शुद्ध संकल्प है। और पार्थ को पूरी तरीके से अपनी छत्र छाया में ले लो, पूरी तरीके से। तो हम सभी आत्माएं मिलकर पार्थ आत्मा जो है उसके लिए ढेर सारी दिल से दुआ करेंगे कि वो छोटा सा प्यारा सा बाबा का रमणीक बच्चा जो हमारे परिवार का सदस्य लगता है, किसी जन्म का उसके साथ रिश्ता लगता है, जैसे ही वो बोलने लग जाएगा, जैसे वो खुलने लग जाएगा, जैसे वो सब कुछ समझने लग जाएगा, अपनी दुनिया जो अलग बसा कर बैठा है इस दुनिया से जुड़ जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, तो सोचो कितनी खुशी हो जाएगी। और वो खरबों रुपयों से भी ज़्यादा वो खुशी जब हम उसके चेहरे पे मुस्कान देख लें, उसके परिवार की हर एक आत्मा पर मुस्कान देख लें और वो कहें कि वास्तव में मनसा सेवा ग्रुप बिल्कुल निस्वार्थ है, जिनके मन में कोई द्वेष नहीं, जिनके मन में कोई लालच नहीं, बस सिर्फ वह तो दुआओं के नाम से जाना जाता है। ये दुआ की पार्टी है, बाबा की विशेष पार्टी है। दुआ और दवा, हाँ, सबकी दवा कर देते हैं, दुआ के माध्यम से उम्मीद जगा देते हैं, विश्वास पैदा कर देते हैं, डर को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी दुआ वाली मनसा पार्टी वास्तव में बाबा की छत्र छाया में निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। तो बिना देरी किए पार्थ को ढेर सारी दुआएं दो। और ऐसी कोई सारी आत्माएं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें दुआ करवानी है हमारी बहन के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, तो ज़रा खुद से भी ये पूछना होगा कि आप स्वयं दुआ का वीडियो देख रहे हो या नहीं, कि आप स्वयं किसी और को दुआ दे रहे हो या नहीं। हाँ, पहले ये ज़रूर देखो। मनसा परिवार की कोई आत्मा के पास कोई परेशान आत्मा है तो उसको वीडियो पहले भेजो और उसको बोलो जब तू किसी को दुआ देगा तभी तो तेरे लिए दुआ मिलेगी। हाँ, एक बहन है, भाई का 6 दिन से वीडियो है, दुआ कराओ दुआ करके पूछ रहा है मुझसे। तो मैंने उसको वीडियो भेजी, मैंने कहा कि 6 दिन में आपने किस किस को दुआ दी, एक भी वीडियो उसने नहीं देखा है। तो मैंने कहा जब आप किसी को दुआ नहीं दे सकते हो तो कैसे उम्मीद करोगे कि आपके लिए भी दुआ मिले।
तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग भी दुआ सबको दें। जो बीमार आत्मा है वो कुछ काम न करे, जिंदगी में एक पुण्य का काम कर ले कि रोज दुआओं का वीडियो शांति से देखे, धैर्यता से देखे और दूसरे को दुआ दे। बस एक अच्छे कर्म की आदत परिवार के हर एक सदस्य को बना दो। बोलो मुरली मत सुनो, नहीं सुन सकते, मंथन मत सुनो, कोई बात नहीं। जो अच्छा है वो तो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ना चाहते, मत जुड़ो। काम विकास नहीं छोड़ना चाहते, मत छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन एक दुआ देने का काम तो कर सकते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो होता है। जब हम किसी के लिए अच्छी भावना से उस बात को समझकर भगवान को के लिए, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें लोगों के लिए ब्लेसिंग करनी, क्योंकि दुआ मांगने वाले बहुत है, दुआ देने वाले बहुत कम है। इस दुनिया में कहते हैं ना, पांडव कम है, दुआ देने वाले लोग कम मिलेंगे, दुआ मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो हमारी संख्या निरंतर बढ़ती रहे। सब तरीके से जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम दूसरी आत्माएं, जो भी हमारे पास बीमार आत्माएं आती हैं तो, या कोई तकलीफ में आती है, तो उसको हमें ढेर सारी दुआएं दे सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।